हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। इसमें वो बता रहे हैं कि जब हम कृतज्ञता करते हैं तभी हमारा जीवन समृद्ध हो सकता है। अगर हम हर समय हर चीज़ की सिर्फ और सिर्फ शिकायत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में चीज़ों की कमी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी या संबंध या फिर धन। चाहे वह आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, अगर आप हर समय ही यही कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और यही चीज़ धन नौकरी के समय भी लागू होती है। तो इसीलिए अगर हम हर समय सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और ज़्यादा गरीबी मिलने वाली होती है, चाहे वो नौकरी में हो, संबंधों में हो, धन में हो या फिर सेहत में। आज का जादुई अभ्यास लोगों को धन संबंधी शिकायत के बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है, क्योंकि आज के अभ्यास के बाद जो आपकी आर्थिक परिस्थिति है उसको बदलने में आज के अभ्यास के बाद दोगुनी पावर आपके पास होगी, क्योंकि आप दरअसल एक अभ्यास को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है। इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो आपको धन का चुंबक बनाने में मदद करेगा। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में उसकी शिकायत कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसा विचारों में, वैचारिक फॉर्म में या फिर शाब्दिक फॉर्म में भी करते हैं। बहुत बार अगर हम किसी से भी पूछते हैं जिसके भी जीवन में कहीं पर भी धन की कमी है, तो उससे अगर पूछा जाए कि क्या तुमने कभी शिकायत की थी, तो शायद हर किसी का जवाब ना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत छोटी छोटी फॉर्म्स में हम उन शिकायतों को करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कभी भी किसी भी सामान को लेने गए और उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो हम क्या कहते हैं, ओह ये चीज़ तो बहुत महंगी है। या फिर हम ये भी कह देते हैं कि मेरे पास ये लेने की कैपेसिटी नहीं है। या फिर हम ये भी कहते हैं कि मैं अभी इसे नहीं खरीदने की पावर रखता। इसी तरीके से हम जब भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड नकारात्मकता, शिकायत, ईर्ष्यालु या चिंतातुर शब्द क्या को बोलते हैं तो हम गरीबी का सृजन कर रहे होते हैं। और बहुत से लोगों के मन में ये शिकायतें उस समय आती हैं जब बात आती है किसी भी बिल को पे करने की, और ख़ासकर तब जब हमारे पास उस बिल को पे करने के लिए पर्याप्त धन ना हो। तो ऐसा लगता है मानो बिलों की धारा हमारे मौजूद धन से बहुत ज़्यादा बड़ी है और हम बिलों के बारे में शिकायत करने लगते हैं, और यही शिकायत और ज़्यादा गरीबी का कारण बनती है। यदि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो हम सामान्य तौर पर आखिरी चीज़ क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं उन सभी बिलों के लिए कृतज्ञता। याद रखिए, ये जीवन में अधिक धन पाने के लिए आपका सबसे बेहतर तरीका साबित होने वाला है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना होगा और अपने बिलों पर नाक मुँह सिकुड़ना बंद कर दें, क्योंकि ये कृतज्ञता को ख़त्म करने की निशानी है। याद कीजिए, जब आप उस बिल को भर रहे होते हैं तो उसके बदले में मिली हुई सेवा को। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम मकान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम मकान किराए पर लेते हैं और जब हमें किराया देने की बारी आती है, या फिर अगर हमने होम लोन लिया है तो जब उसकी किस्तें देने की बारी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक ही दम से टेंशन होने लगती है कि अब इसका किराया भी भरना है, होम लोन की किस्त भी हमने पे करनी है। पर सोचिए, अगर आप ऐसा ना करते तो सिर्फ ऐसा ही होता कि लोगों को पैसा इकट्ठा करके अपना ही घर लेना होता, कोई भी किराए पर मकान ही ना देता। या फिर ऐसा होता कि कोई भी ऐसी संस्था ही ना होती जो होम लोन प्रोवाइड करवा रही होती। तो सोचिए, बहुत से लोग आज सड़क पर रह रहे होते। सोचिए कि हमारे पास घर है, हम वहाँ रह रहे हैं, तो हमें अपने मकान मालिक के लिए कृतज्ञता शो करनी चाहिए। हमें उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कृतज्ञता शो करनी चाहिए जो किसी न किसी फॉर्म में हमें धन लोन के फॉर्म में उपलब्ध करवा रही हैं।
वरना अगर आपका बिज़नेस एक जगह से दूसरी जगह जाने का है, या फिर अगर आपकी जॉब कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती और रेंट पर मकान ना मिलता, तो हमें हर बार हर जगह पर एक नया मकान बनाना होता। तो हम इससे बच रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कृतज्ञता करनी चाहिए मकान मालिक के लिए भी, और साथ साथ उन होम लोन देने वाली कंपनियों के लिए भी जो कंपनीज़ हमें लोन प्रोवाइड करवाती हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो भी शुक्रिया अदा कीजिए। क्यों? क्योंकि आप उससे कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं। जिस मोबाइल में आज आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, या जिस लैपटॉप में आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, उसको भी चार्ज करने के लिए बिजली की ही ज़रूरत है। जिस खाने को खाकर आपको एनर्जी मिलती है, उसको पकाने के लिए गैस की ज़रूरत है। तो आप अगर मान लीजिए गर्म पानी के फव्वारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए भी तो गैस या बिजली की ही ज़रूरत है। अगर आप फ़ोन या इंटरनेट के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप कितनी लंबी दूरी को कुछ ही सेकंडों में तय कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर ये मोबाइल कंपनियां अपने बिजनेस, अपने बिल्स को, अपनी सेवाओं को प्रोवाइड करवाना बंद कर दें, तो क्या हम लोगों से मिलने के लिए, इतनी आसानी से बात करने के लिए इतनी दूर तक जा पाएंगे? नहीं ना। तो हमें उनके लिए भी शुक्रिया करना है। आज ईमेल जो आप भेजते और प्राप्त करते हैं, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत ही बहुत जल्दी पॉसिबल हो पाया है। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो जाइए कि कंपनीज आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करती हैं, जो आपको बिल का भुगतान करने से पहले ही आपको सेवाएं उपलब्ध करवा देती हैं। जैसे बिजली का बिल आपके बिजली यूज़ करने के बाद आता है, ऐसे ही अगर आप मान लीजिए किसी और चीज़ का बिल पे कर रहे हैं, तो वो बहुत से बिल्स ऐसे होते हैं जो सेवा लेने के बाद आपको दिए जाते हैं। तो उनके लिए भी कृतज्ञ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कृतज्ञ होने के लिए अनूठी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसे महसूस करके उस हर एक बिल को पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मनी मैग्नेट की फॉर्म ले रहे होते हैं। क्योंकि जब हम हर बिल के लिए भुगतान करते समय इस कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने धन को कई गुना बढ़ा रहे होते हैं। आज आपने करना क्या है? आपने अतीत में चुकाए हुए कोई भी 10 बिल ढूंढने हैं। हर एक बिल के सामने, यानी कि फ्रंट में, अगर आप उस बिल को पे कर चुके हैं, तो इस कृतज्ञता को महसूस कीजिए कि मेरे पास उस बिल को पे करने के लिए पैसे थे। और इसी चीज़ को सोचकर फटाफट से कृतज्ञ हो जाइए और उस बिल के ऊपर लिख दीजिए, धन्यवाद, भुगतान हुआ, थैंक यू पेड। ठीक है, वो आपने बिल के फ्रंट में लिखना है। अब अगर आप वो बिल्स लेते हैं जो अभी तक पे नहीं किए गए हैं, आप उन बिल्स को भी ले सकते हैं और उन बिल्स के लिए पीछे लिखेंगे, उन बिल्स के पैसे के लिए धन्यवाद। और जब आप ये बात लिख रहे होंगे पैसे के लिए धन्यवाद अपने अनपेड बिल्स के ऊपर, तो उस समय आप इसलिए कृतज्ञता को महसूस करेंगे कि जैसे आपके पास बिल को चुकाने का पैसा अपने आप आ चुका है। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से आएगा, कैसे आपके पास पहुँचेगा। ऐसा आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। आपने सिर्फ महसूस करना है कि उस बिल को चुकाने के लिए आपके पास धन है और आप उस धन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और जब आप उस बिल को चुका दें, तो अगेन उस बिल के फ्रंट वाली साइड पर लिख दीजिए, थैंक यू पेड, धन्यवाद, भुगतान हुआ। ठीक है, तो अब याद रखिए, जिस धन का आपने भुगतान किया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। क्योंकि कृतज्ञता स्वर्णिम धागे की तरह होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपके पास किसी न किसी फॉर्म में वापस ज़रूर आता है। चाहे वो डिस्काउंट की फॉर्म में आ जाए, आप कोई गिफ्ट जीत जाएं, या फिर आपको कुछ ऐसा सामान बाहर से मिल जाए जिसके लिए आप बाहर पैसे खर्च करते, वो भी कृतज्ञता की वापस मनी की मिली हुई फॉर्म ही मानी जाती है। कई बार वो पैसा जो आपने भुगतान किया है कृतज्ञता के साथ, आपके पास 10 गुना, तो कई बार 100 गुना होकर भी वापस आता है। डिपेंड करता है आपने कितनी कृतज्ञता उसमें जाहिर की है। वैसे
तो वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना अधिक धन दिया है, बल्कि याद रखिए वह इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो आज आपको क्या करना है, कल सुबह मतलब अपनी सबसे पहले उठते ही अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, मन ही मन या फिर जोर से उन नियामतों को पढ़ें और हर ब्लेसिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को महसूस करते हुए धन्यवाद 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 बोलें। फिर आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के पीछे लिख दें, धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। और महसूस करें कि आपके पास उस बिल को चुकाने लायक पैसा है, चाहे वो पैसा इमीडिएटली आपके पास है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर आपको अतीत में जो भी 10 बिल आपने चुकाए हैं उनको उठाना है और उनके फ्रंट में आपने लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ या फिर थैंक यू पेड। और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास उस बिल को चुकाने के लिए पैसे थे। और नंबर 4, आज रात को ठीक सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में थामें, दिन भर में हुई सभी अच्छी चीज़ों को याद करें और उसमें से जो चीज़ आपके पास आपको सबसे अच्छी लगी उसको लें और उसके लिए बहुत अधिक कृतज्ञता को महसूस करें। थैंक यू।